पुरानी पेंटिंग का रहस्य। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर राजेश ने अपनी पत्नी सीमा और बेटी प्रिया के साथ एक छोटा सा गांव में नया घर खरीदा। यह घर पुराना था, लेकिन उसकी बनावट में एक अलग ही आकर्षण था। राजेश ने इसे कम कीमत पर खरीदा क्योंकि इसकी देखरेख काफी समय से नहीं हुई थी। घर में सफाई करते हुए सीमा को एक पुराने कमरे में एक बड़ी सी पेंटिंग मिली। यह पेंटिंग धूल और जालों से ढकी हुई थी। पेंटिंग में एक महिला खड़ी थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, सफेद साड़ी और लाल चूड़ियां थीं। महिला का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि देखते ही दिल दहल जाए। सीमा ने पेंटिंग को देखकर कहा, राजेश, यह पेंटिंग कितनी डरावनी लग रही है, इसे फेंक देते हैं। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, यह तो प्राचीन कला का नमूना है, इसे साफ करवाकर दीवार पर लगा देते हैं। घर में कुछ पुरानी चीजें रहेंगी तो एक अलग ही माहौल बनेगा। कहे। पेंटिंग को दीवार पर लगा दिया गया, लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। प्रिया जब अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो उसने ऐसा महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। वह डर के मारे अपने माता पिता के कमरे में भाग गई। अगले दिन सुबह सीमा ने ध्यान दिया कि पेंटिंग में महिला का चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। पहले जो महिला दीवार के पास खड़ी थी, अब वह थोड़ा आगे बढ़ी हुई दिखाई दी। सीमा को यह भ्रम लगा और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रसोई में रखा सामान अपने आप गिरने लगा, छत से अजीब आवाजें आने लगीं और रात को अचानक ठंडी हवा घर में बहने लगी। राजेश इसे मौसम का असर मानता रहा, लेकिन सीमा और प्रिया अब डरने लगी थी। एक दिन प्रिया ने अपने पिता को बताया, पापा, मुझे लगता है कि पेंटिंग में महिला हिल रही है। कल रात मैंने देखा, उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। राजेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, यह सिर्फ एक तस्वीर है। सीमा के मन में अब पेंटिंग को लेकर शक पैदा होने लगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग पंडित रमेश से बात की। पंडित ने पेंटिंग को देखकर कहा, यह पेंटिंग किसी अभिशप्त आत्मा की प्रतीक लगती है, इसे तुरंत घर से बाहर कर दो। राजेश ने पंडित की बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन उसी रात प्रिया के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। जब राजेश और सीमा कमरे में पहुंचे तो देखा कि प्रिया बेहोश पड़ी थी। दीवार पर लगी पेंटिंग से खून टपक रहा था। मौत की शुरुआत। अगले दिन प्रिया की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन प्रिया सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वह मुझे बुला रही है, पेंटिंग की औरत मुझे बुला रही है। इस घटना के बाद सीमा ने पेंटिंग को जलाने का फैसला किया। जब उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की तो आग अपने आप बुझ गई। रहस्य का खुलासा। सीमा और राजेश ने पेंटिंग के पीछे की सच्चाई जानने के लिए गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि पेंटिंग में दिखाई देने वाली महिला का नाम रुक्मिणी था। वह एक कलाकार की पत्नी थी जिसे उसके पति ने धोखा देकर मार डाला था। कहानी के मुताबिक रुक्मिणी की आत्मा पेंटिंग में कैद हो गई थी और वह हर उस परिवार को नुकसान पहुंचाती थी जो उस पेंटिंग का मालिक बनता था। आखिरी मुठभेड़। राजेश और सीमा ने फैसला किया कि वे किसी तरह इस पेंटिंग को गांव के मंदिर में ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को दीवार से हटाया, घर में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक रुक्मिणी की पेंटिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग मेरे घर में नहीं रह सकते, यह घर मेरा है। सीमा ने हिम्मत करके मंदिर से लाए हुए पवित्र जल को पेंटिंग पर छिड़का। पेंटिंग जलने लगी और रुक्मिणी की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। अंत। पेंटिंग जलाने के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन राजेश और सीमा ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया
और सभी ने मिलकर उस जगह को बंद कर दिया। अब भी गांव वाले कहते हैं कि रात को अगर उस पुराने घर के पास से गुजरा जाए तो रुक्मिणी की धीमी हंसी सुनाई देती है।